नमस्कार साथियों। ये सेशन अपडेट का आया करता था, लेकिन हमने सोचा कुछ इसमें बदलाव करा जाए। ये अपडेट आपको सुबह या फिर ऐसे टाइम भी दे दिया जाएगा जिस समय तुरंत अपडेट कोई चीज़ होगा, तो आप इसमें फिक्र न किया करें। और जिस भी चीज़ को डाउट है, जिस भी चीज़ को लेके आप डाउट अपना कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कमेंट कर सकते हैं। अब से यह सेशन हमने बहुत सारे बच्चों से पूछा, ग्रुप में भी और 2-3 ग्रुप में, और बच्चों ने कहा कि भाई ठीक है सर, हमको एक ऐसा सेशन दीजिए इस समय 9 बजे, 9 से साढ़े 9 बजने के बीच में, जो कि मंथन हो। वैसे हिंदी के लिए पहला क्लास नहीं है, हिंदी का बेसिक क्लास हर एक टॉपिक पे खत्म हुआ है, हर एक टॉपिक पे मैराथन भी हमने दिया है। तो यह सेशन आपकी यूपी टेट हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे लेखपाल हो, हर जगह जो आने वाली एग्जाम होंगे हर जगह के लिए फायदा होगा। तो आज हमने एक अच्छा पहल स्टार्ट किया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। खैर, हम लोग स्टार्ट तो कर लिए हैं, अब देखते हैं कितना सक्सेस होता है यह चीज़। अब आगे आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप इसे कितना शेयर करते हैं, कितना प्यार देते हैं अपना। तो चलिए, महामैराथन है साथियों। यह आज पहला हिंदी का क्लास महामैराथन का, पहला हिंदी का नहीं, पहला महामैराथन। याद रखें, महामैराथन इससे पहले भी आया है, लेकिन आज से एक नया महामैराथन। यह सेशन उसी में जाएगा जिसमें बेसिक क्लास है, ठीक है। या फिर हिंदी महामैराथन के नाम से एक हम प्लेलिस्ट बना देंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा कर दिया जाएगा। सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करिएगा। मात्र कुछ ही मिनट के वीडियो होंगे, आप इसे शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे संधि और समास के विषय में। सभी को पता होगा, सारी चीजें डिटेल से देखेंगे। आगे संधि होता क्या है? संधि मतलब मैच, मेल, संयोग, समझौता। एक तरह का यह वर्ड विकार है। हमारे वर्ड में, व्याकरण में एक तरह से वर्ड विकार है। व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग एक तरह का वर्ड विकार के अर्थ में किया जाता है। उसी क्रम में हमारे पास अगर संधि की बात करेंगे तो 3 संधियां आती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि में सबसे महत्वपूर्ण जो होती हैं, जो अनेकों बार उलझ जाया करते हैं बच्चे इसमें, वह दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। विसर्ग संधि में केवल हमको ध्यान देना है, हलंत आ जाता है, विसर्ग के रूप में 2 बिंदी आ जाती है, उस प्रकार से हम उसे पहचान सकते हैं। व्यंजन संधि में इसमें व्यंजन होते हैं, क से आपके जितने व्यंजन होते हैं सारे के सारे व्यंजन इसमें देखने को मिलते हैं। और स्वर हमारे 11 होते हैं। हमने वर्ड विचार पर भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, बनाएंगे सब महामैराथन के थ्रू, सब कुछ आएगा एक एक करके। तो स्वर में भी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाधि। बहुत आनंद आने वाला है, बस लास्ट तक बने रहना प्लीज, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं दीर्घ संधि क्या होता है। ध्यान से सुनते चलिए, सुनने से ही बहुत सारी चीजें याद हो जाया करती हैं, तो सुन लीजिए सिर्फ। अब दीर्घ संधि क्या होता है मित्रों? दीर्घ संधि का मतलब यदि कोई शब्द हो, कोई वर्ड हो, कोई वर्ड हो, किसी भी वर्ड का प्रथम शब्द, किसी भी वर्ड का, कोई भी वर्ड है, वर्ड का प्रथम शब्द का अंत वाला शब्द ह्रस्व हो, और द्वितीय शब्द में जो हमने ब्रेक किया है उसका पहला शब्द दीर्घ या फिर ह्रस्व हो। मतलब समझ रहे हैं, समान चीजें होनी चाहिए। अगर हम बात करें कोई एक हम ले लें, एक तरह से जैसे एग्जांपल ले लें, कोई परम, परम प्लस, परम प्लस आनंद का एग्जांपल ले लेते हैं, परम प्लस आनंद का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देखिए, जो इस वर्ड का, इस अर्थ का, इस अर्थ का लास्ट वाला है शब्द, इसमें लास्ट वाला शब्द इसमें अ छिपा हुआ है, अ, और इसमें आ छिपा हुआ है, तो अ प्लस आ मिलके हमको दीर्घ बनाएगा। हमेशा याद रखना, यह चाहे किसी भी कंडीशन में बने, समान स्वर आने चाहिए। समान स्वर में चाहे बड़ा पहले आ जाए, चाहे छोटा पहले आ जाए, दोनों में बाद में भी वही आने चाहिए, समान स्वर ही आने चाहिए। चाहे बड़ा आ जाए चाहे छोटा आ जाए, हमेशा क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा मित्रों। जैसे अगर बात कर लें, ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए, या फिर छोटी ई, या फिर बड़ी बड़ी आ जाए, या फिर छोटी ई प्लस छोटी ई आ जाए, या फिर बड़ी ई पहले आ जाए और छोटी ई बाद में आ जाए, इस सारे के सारे कंडीशन में हमेशा हमें जो मिलेगा, संधि विच्छेद करने के बाद, संधि बनाने के बाद जो हमें मिलेगा, संयोग जो मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर, मतलब कि एक बड़ा दीर्घ मिलेगा। इसी प्रकार से अ प्लस आ मिलके आ बनेगा, ए प्लस अ प्लस अ प्लस ए, ये सब मिलके हमें अय बनेगा। अगर ओ प्लस ओ की बात कर लें, ओ प्लस औ की बात कर लें, औ प्लस ओ की बात कर लें, ओ प्लस ओ, औ प्लस औ की बात कर लें, सब कंडीशन में हमें हमेशा औ मिलेगा। याद रखना, दीर्घ में जो आते हैं आपको पता होना चाहिए, आ आता है, बड़ी आती है, बड़ा ऊ आता है, और औ आता है, और एक हमारा अय आता है। ये सब के सब कंडीशन होते हैं दीर्घ के। तो यही बनेगा समान, अ प्लस आ, 4 कंडीशन बनते हैं, सब में आ बनेगा, सब में ई बनेगा बड़ी, सब में ऊ बनेगा, सब में औ बनेगा, सब में अय बनेगा।
ये चीज याद रखना, समान होने चाहिए। समान में समान वाला स्वर दीर्घ का, समान में समान बड़ी, समान में समान बड़ा ऊ, समान में समान बड़ा औ और ओ। ये चीजें अगर मतलब कि ए, समझ में आया? यह चीज है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो आप लोग फटाफट बनाइएगा। ये एग्जाम्पल आपके यूपी टेट लेखपाल में बहुत जगह पूछे गए हैं। पहला, अगर हम बोले बच्चों परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद, बनाइए फटाफट। परम प्लस आनंद, आनंद, तो क्या बनेगा? परमानंद, परमानंद बनेगा। फटाफट कमेंट आने चाहिए। हम कुछ चीजें छोड़ भी देंगे जिससे कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। कवि प्लस इंद्र, कवि, देखिए यहां पर छोटी ई है और यहां पे भी छोटी ई आ गया। कवि प्लस इंद्र से हमेशा और हमेशा हमें बड़ी ई मिलेगा, याद रखना कविंद्र बनेगा। सो दोस्तों क्या बनेगा? कविंद्र। तो आपको बहुत सारे तरीके से दे सकता है। अगर दे देगा ई प्लस ई, बताओ कौन सा संधि है, तो आप पहचान सकते हैं। स्वर देकर पहचानने के लिए बोल देगा, ऐसे देकर पहचानने के लिए बोल देगा, तो आपको पहचानना है, आपके ऊपर है। जैसे युवा प्लस अवस्था, आप लोग बनाइए फटाफट। युवा प्लस अवस्था, सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या बनेगा? युवा अवस्था, युवा अवस्था, युवा अवस्था बनेगा। ठीक है साथियों। अगर एक चीज और देखें इसमें, और मातृ प्लस ऋडम, मातृ प्लस ऋडाम या फिर ऋडम, तो मातृराम बनेगा। क्या बनेगा? मातृ प्लस ऋडाम, मातृ प्लस कह लीजिए इसे ऋडाम, री ऋषि वाला ऋडाम, तो क्या बनेगा भाई? मातृ, मातृराम, मातृराम बनेगा। यह चीज इसमें री भी आता है, री प्लस री मिलकर भी हमें से री ही बनेगा इसमें। समझ में आया पहला? अब चलते हैं हम लोग इसमें गुण संधि। क्रम से सारी चीजें याद रखनी है हमें। हमने देखा स्वर संधि हो गया, स्वर संधि के बाद स्वर संधि में हमने पहला देख लिया दीर्घ संधि देख लिया। अब दीर्घ संधि पहले हम लिख लेते हैं अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और एक औ और एक री भी हो जाता है। अ के बाद ही री आता है वैसे क्रम से देखें तो, अन्यथा कंडीशन हमने देखना। अब हम इसकी बात कर लिए दीर्घ की, अब आते हैं गुण पे। गुण में याद रखना जो आ है ये तो हर कंडीशन में पहले आएगा मित्रों। अ और आ तो हर कंडीशन में पहले आएगा। यह दोनों हमेशा हमेशा पहले आएंगे। किसमें? गुण वाले में। ये चीज याद रखना। इसमें भी आएंगे लेकिन पहले इसमें याद रखिए, गुण में पहले आएंगे। यह क्रम से याद रखना है। इसके बाद कोई सा भी मतलब कि कोई सा भी, अगर बात करें आ के बाद ए ई आती है, छोटी बड़ी ई आती है, और मतलब कि इस चारों में से ध्यान से देखना क्रम से, आ के बाद इस चारों में से अगर बड़ी छोटी ई आती है तो हमेशा हमें यह वाला मिलेगा, ए मिलेगा। याद रखना। अगर अ और आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है, तो हर कंडीशन में हमें ओ मिलेगा। क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। इस मात्र को अपने कान में, अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए किसी तरह। आप लोग यहां से प्रश्न बनते हैं और हमेशा बनते हैं, ये चीज याद रखना। अब इसमें एक री भी आता है, अगर री आएगा तो र बनेगा। इस तरह से याद कर लेना मित्रों। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, मिटा दे। अब देखना कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। देव प्लस इंद्र, बताओ कितनी बार पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। देव प्लस इंद्र इजी है। देखना यहाँ पे अ है, यहाँ पे ई है, तो क्या बनेगा? देवेंद्र, देवेंद्र बनेगा। कभी कभी यह दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो आपको बताना होगा भैया ये हमारा गुण संधि वाला है। ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं। देवेंद्र, एक और एग्जाम्पल लीजिएगा, एक और एग्जाम्पल बताइएगा। उप प्लस इंद्र ले लेते हैं। उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र से बनेगा उपेंद्र। क्या बनेगा? उपेंद्र बनेगा मित्रों। यह सेशन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एक तरह से वरदान, आप बहुत भयंकर तरीके से आपका रिवीजन कराएंगे। आप करते रहिए सारी चीजें। महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र का मतलब हो गया साथियों महेंद्र। क्या हो गया? महेंद्र। देख रहे हैं ए आ रहा है, इसी तरह आगे भी बनाएंगे बहुत सारे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको ओ भी दिखेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इसको बनाइएगा। इसके लिए प्रैक्टिस सेशन हम दे चुके हैं, आप कर सकते हैं, सिर्फ महा रिवीजन है यार। अब इसके बाद अगर आ जाते हैं हम लोग वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि में भी अ और आ पहले आता है मित्रों। ये अ और आ पहले आएंगे, इस चीज को याद रखना। अ और आ पहले आएंगे, लेकिन इसके बाद ई उ जब आएगा तब तो गुण होगा, लेकिन ओ जब आएगा ना तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। यानी कि अ के बाद अगर मित्रों ए और अ आता है तो हर कंडीशन में, जैसे ई आता था तो ए बनता था, लेकिन अब ए भी अपने आप का खुद आता है तो अ बनाएगा। याद रखना भाई, कंफ्यूजन नहीं। हमेशा और हमेशा सारी चीजें 2-3 बार रिवाइज करके पढ़ लिया करें, जिससे कि दिमाग डिस्टर्ब न हुआ करे।
और ओ प्लस औ, ओ या फिर औ आ जाए, ओ या औ आ जाए आ के बाद, तो हर कंडीशन में पहले ओ बनता था किसमें, गुण में, लेकिन इसमें औ बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा मित्रों। इस बात को याद रखना, यही हमारा सच्चाई है, किसका, वृद्धि की, वृद्धि का यही सच्चाई है। ठीक है भाई, इस चीज को याद रख लेना। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस पर, 4-5 हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। चलिए, पहला पहला की बात करें दोस्तों, तत्र प्लस एव बनाइएगा फटाफट, तत्र प्लस एव बनाइए, क्या बनेगा, फटाफट बनाइए। तत्र प्लस एव मिलकर क्या बन रहा है आप खुद बताएंगे अपने से। एक प्लस एव की बात करेंगे तो बताइए क्या बनेगा, एक प्लस एव के बाद बताइए भी क्या बनेगा, एक प्लस एव से क्या बनने वाला है, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, बताइए क्या बनेगा, फटाफट आप लोग कमेंट आना चाहिए भाई, परम प्लस औषध। अगर बात कर लें एक दो और ले लें, जैसे बात करें वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, औषधि, बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा मित्रों, देखना, तत्र प्लस एव, अ छिपा है, ए आ गया, तो क्या बनेगा भाई, अय बनेगा, यानी कि तत्रैव बनेगा, क्या होगा मित्रों, तत्रैव होगा, याद रखना। एक प्लस एव है, ए आ गया अ के बाद, तो क्या बनेगा, एकैव बनेगा मित्रों, एकैव, याद रखना। अगर यहाँ पे परम प्लस औषध है तो परमौषध बनेगा मित्रों, याद रखना। ओ है या फिर अ हो तो हमेशा अ के बाद आते हैं, जब ओ और अ तो कभी कभी पहचानने के लिए भी दे देता है, तो पहचान कर हम तुरंत बता सकते हैं हमारा दीर्घ संधि है। कैसी संधि भाई, दीर्घ है, एक मिनट, दीर्घ नहीं भाई, वृद्धि है, सॉरी, वृद्धि संधि है। तो क्या हो जाएगा, परमौषधि, परमौषधि हो जाएगा। अब इसका देख लेना, वन प्लस औषधि, ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई वन प्लस औषधि का क्या बन रहा है। एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको, वन प्लस औषध, यह वन प्लस औषधि है, लेकिन अब आपको एक और एग्जांपल देते हैं थोड़ा सा वन प्लस औषध का, इसमें भी बताएंगे आप क्या बनेगा, दोनों का आंसर बताइएगा क्या बन रहा है। चलिए अगला चलते हैं, रिवीजन, महा रिवीजन है साथियों, रिवीजन करिए। यड़, दो टॉपिक हमेशा रहेगा हिंदी में, कल भी रस और अलंकार का रिवीजन कराएंगे। यड़, अब यड़ संधि में क्या होगा भाई, अब तो अ के बाद इ उ आता था तो हम बता देते थे भाई गुण है, अ के बाद अगर ए ओ आता था तो हम बता देते थे वृद्धि संधि है। लेकिन इस बार साथियों जो इ और उ आ रहे थे बाद में ना, अब पहले आएंगे किसमें, यण संधि में, याद रख लेना। ई और बड़ी, छोटी और बड़ी के बाद कोई सा भी स्वर आए, अगर छोटा स्वर आता है, छोटा मतलब कि ह्रस्व स्वर आते हैं, मतलब कि अगर अ आ जाए तो क्या बनेगा, य बनेगा, याद रखना भाई। अगर अ आ जाता है तो य बनेगा, क्या बनेगा मित्रों, य बनेगा, एक मिनट, क्या बनेगा भाई, य बनेगा। लेकिन अगर इसी जगह मित्रों अगर ई के बाद बड़ा आ जाएगा, प्लस में बड़ा आ जाएगा तो या बनेगा। इसका मतलब आप समझ गए, अगर यहाँ पे ऊ होता है तो यहाँ पे यू हो जाएगा, यू, कैसा भाई, यू, यह बनेगा, याद रखना, छोटा ऊ। अगर यहाँ पे बड़ा ऊ होता है तो यहाँ पे बड़ा यू बनेगा, याद रखना मित्रों। अगर यहाँ पे आ जाता है ए आता है तो यहाँ पे यह वाला ए बनेगा मित्रों, यह वाला ए बनेगा। अगर यहाँ पर अय आता है मित्रों ई के बाद तो क्या बनेगा मित्रों, अय बनेगा, ये वाला यय बनेगा, यह तो यह रहेगा, यह के ऊपर जो स्वर की चेंजेस है ना, बहुरूपिया रूपी, वो चेंज होता चलेगा। अब ये तो ई की बात रही, लेकिन अब यहाँ पर उ भी तो है, ई के बाद उ भी तो है, लेकिन जब उ आएगा तब क्या बनेगा मित्रों, ध्यान से देख लेना, तब वह बनेगा भाई, और क्या, वही तो बनेगा। ई के समय यह बनता है, उ के समय वह बनेगा भाई, साफ साफ बात है। अगर उ आता है तो क्या बनेगा, वह बनेगा, देखना, उ और बड़ा उ और छोटा उ के बाद कोई सा भी अन्य स्वर आ जाए, केवल उ को छोड़ के, अगर ह्रस्व स्वर आते हैं, अ आता है तो वह बनेगा। अगर यहाँ पर उ के बाद में छोटा उ छोड़ी छोटा ई आता है तो वे क्या बनेगा, वी बनेगा भाई वी बनेगा, वी, छोटा ई है तो यहाँ पे वी बन जाएगा। इस तरह अगर बड़ा ई आ गया तो बड़ा वी बन जाएगा, अगर ए आ गया तो वे बन जाएगा, अगर अय आ गया तो वह बन जाएगा। इस तरह से अगर ओ आ गया तो वह ओ बन जाएगा, इस तरह से बनेगा। उ के बाद यहाँ पर उ के बाद ही है सब, उ और उ के बाद ही है सब, इस तरह से याद कर लेना साथियों। यह हमारा का एक तरह से रैपिड एंड फायर है ना, रिवीजन का, तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अभी भागना मत भाई, अभी समास तो पूरा बचा है, उड़ा देंगे समास पूरा ऐसे चुटकी में, देखिएगा। अब आ जाते हैं
एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि तो यद्यपि बनेगा, यदि प्लस अपि। सही है एग्जाम्पल, बताना बताना क्या बनेगा। और एक कोई एग्जाम्पल बताइए फटाफट आप लोग। तो देवी प्लस आगम, देवी प्लस आगम, ये भी तो सही लग रहा है, देख लेते हैं अभी। देवी, देवी छोटी की बड़ी, देवी में कौन सी बड़ी रहेगा ना, देवी प्लस आगम, आगम। तो बताइए क्या बनेगा भाई, बतापट बताइए। यदि प्लस अपि, देवी प्लस आगम, क्या बन रहा है फटाफट आप लोग खुद बताइए। प्रति प्लस प्रति के बाद और ले ले अंतर ले लेते हैं, प्रति प्लस अंतर, ये भी तो बढ़िया है, ये भी तो बन रहा है। प्रति छोटी ही रहेगा बड़ी ही रहेगा, प्रति बड़ी ही रहता है ना, सॉरी छोटी ही रहता है ना मित्रों। तो यहां पर छोटी, प्रति प्लस अंतर, अंतर सही है ना, देखना। और एग्जांपल ले लीजिए अगर और चाहिए तो बताना। जैसे कि बहुत बात करें सखी प्लस उचित, है ना, सखी प्लस उचित सही रहेगा, सखी प्लस उचित वर्ड सही लग रहा है, तो सखी प्लस उचित ले लेते हैं। सखी, सखी प्लस उचित, उचित, उचित में कौन सा हो, छोटी की बड़ी, छोटी की बड़ी, छोटी, उचित बताना। अब देखना, यदि प्लस अपि, यदि ये छोटी है या छोटा अ है तो क्या बनेगा, यद्यपि, य केवल आएगा, या नहीं आएगा, केवल यह आएगा, क्योंकि ई के बाद अ आ रहा है तो बनेगा यद्यपि, यद्यपि बनेगा। ये चीज याद रख लेना भाई। देवी बड़ी, बड़ी के बाद आ जाए, इससे हमको नहीं मतलब है छोटी बड़ी, यहां पर देखना है हमको हस्व है कि दीर्घ है। जब दीर्घ है तो देवी प्लस आगम तो क्या बनेगा, दिव्यागम। क्या बनेगा भाई, दिव्यागम बनेगा, पता ना, दिव्यागम बनेगा, सही है, दिव्यागम, दिव्यागम बनेगा मित्रों, याद रख लेना इस चीज को। कभी कभी क्या होता है जब सामने यह आता है तो बच्चे मारते हैं व्यंजन संधि, क्योंकि लगता है आधा वह आया है इसका मतलब यह होगा व्यंजन संधि, लेकिन नहीं, यह है हमारा क्या भाई, यण संधि। इस चीज को याद रखना। प्रति प्लस अंतर, देखना यहां पर छोटी, यहां पर अ, तो प्रत्यंतर होगा, प्रत्यंतर होगा मित्रों, इस चीज को याद कर लेना। सखी प्लस उचित, अब यह आपके लिए छोड़ते हैं, आप खुद बताएंगे कि इसमें क्या बनने वाला है। लास्ट अयादि संधि, बस वही चीज सेम, रिपीट, रिपीट वही चीज। एक मिनट, इसमें एक ऋषि वाला भी तो आता है। ऋषि वाले में जैसे री प्लस अगर कोई स्वर आ जाता है तो र बनता है ना, हस्त स्वर री के बाद। जैसे इसमें यण में एक ऋषि भी तो आता है, इसको भी लिख लीजिए, इसको छोड़ क्यों रहे। अगर अ आ जाए, उ आ जाए, ई आ जाए, छोटी सब है, ए आ जाए, ओ आ जाए, तो हर कंडीशन में र बनता है, याद रख लेना। अगर यही चीज री के बाद आ जाए, बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा ए, बड़ा औ, यह आ जाते हैं साथियों, मतलब औ आ जाता है तो रा बनता है, इस बात को याद कर लेना। यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। आगे चलते, मतलब कि अगर अ आता है तो र, अगर उ आता है तो छोटा रू, यू लगा के छोटा रू, अगर ई आता है तो री, अगर ए आता है तो रे, अगर ओ आता है तो रो। अन्यथा कंडीशन में जब बड़ा वाला आएगा तो रा, रू, रे, बड़ी ई लगा देंगे, फिर रे, फिर राव, इस तरह से। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे। प्रैक्टिस कर लिया ना, अब आगे चलते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में मित्रों इस बार ए, ए, ओ, औ आते हैं, यानी अगर ए अय के साथ मित्रों, अगर ए और अय के साथ कोई हस्व आ जाए, जैसे बात करें अगर अ आ जाता है तो याद रखना अव बनेगा। क्या बनेगा, अव, सही है ना। अय बनेगा कि अ बनेगा भाई, अय बनेगा कि अ बनेगा, हाँ क्या बनेगा, यह बनेगा ना। ए अ है, ए अ के बाद अगर अ आ जाए तो क्या बनेगा बताना। ए भाई, और तो ये भाई यहाँ पे अय बनेगा कि अ बनेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। अगर ए अय के बाद, ए अय के बाद अगर अ उ य बनेगा ना, सही तो है, तो यहाँ पे वो हमने लिख दिया है ना, तो इसको हटाइए, यह नहीं बनेगा, अय बनेगा। अगर यही चीज बड़ा हो जाए, जैसे आ हो जाए तो आय बनेगा, याद रखना। अगर यहाँ पर मित्रों बड़ी ई हो जाए तो बड़ी वाला लगा के बनेगा, मतलब कि अगर यहाँ पे स्वर है, मतलब कि यहाँ पर अगर छोटा वाला है तो छोटा वाले के साथ अय, अगर बड़ा वाला आता है ए के साथ तो आय बनेगा। उसी तरह सेम ओ और औ के साथ भी कंडीशन है, ओ और औ के साथ अगर आता है अ आता है मित्रों तो हमेशा बनाएंगे अव। लेकिन अगर यही चीज बड़ा हो जाता है, यहाँ पर अगर आ जाता है इसके जगह पर तो बनेगा आओ। इस बात को याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा और हमेशा, और आपको इस चीजें बहुत ही बेसिकली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो आप इसे रट लेंगे। ठीक है भाई, देख लेना, सही है ना, कंडीशन पूरा फॉलो कर रहा है ना। आगे चलते हैं, अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, फिर उसके बाद समास की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल अयादि संधि का एग्जाम्पल फटाफट बचिए, बाँचिए भाई, क्या क्या होगा एग्जाम्पल। अयादि संधि का एग्जाम्पल कुछ आ रहा है,
कुछ भी दिमाग में आ रहा, चलिए हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। 5 एग्जाम्पल अयादि संधि पे फटाफट आप बांच देंगे सीधे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं समास पर। मित्रों समास बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को बता दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं बेसिक क्लास तो देखिए, समास एक वीडियो में बड़ा सा कोई लेक्चर लिया गया है जिसमें आपको समास के बारे में हर एक जिक्र किया गया है। समास ज्यादा हार्ड नहीं होते, समास बहुत आसान होता है ना। तो समास में सबसे पहला आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास सबसे पहला, अव्ययी भाव समास। अव्ययी देख लेना भाई, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा समास जो होता है मित्रों, अव्ययी भाव के अंदर अगर अव्ययी भाव के बात करें तो तत्पुरुष समास आता है। क्या आता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। लिखने से नहीं भागना, लिखिए, जितना लिख सकते हो उतना प्रैक्टिस होगा। तत्पुरुष समास के बाद आता है मित्रों आपका कर्मधारय, या फिर कोई क्रम नहीं है इनका, आप आराम से बता सकते हैं कर्मधारय। 6 के 6 होते हैं, 6 कर्मधारय, कर्मधारय समास। आराम से आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। कर्मधारय के बाद बहुव्रीहि आ जाता है मित्रों। क्या आ जाता है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास आ जाता है। बहुव्रीहि समास के बाद बात करें मित्रों, आ जाता है आपका, कह लीजिए द्विगु समास हम लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? द्विगु समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब सबके बारे में एक एक करके देखते हैं। जो अव्ययी भाव समास है मित्रों, अव्ययी भाव समास से हम परिचित हैं। अव्यय, अव्यय को ही हम अव्ययी भाव समास के रूप में देखते हैं। अव्यय का मतलब इस समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। किस पद में भाई? ऐसे थ्योरी लिख के दे देगा, किस समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद अव्यय होता है, या फिर दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद प्रधान होगा और दूसरा पद अव्यय होगा। इस समास को कौन समास करते हैं? तो आप बोलेंगे भैया अव्ययी भाव समास करते हैं। इसमें आराम से देख के आप पहचान सकते हैं, जो अव्यय वर्ड लगाते हैं हम लोग ना आगे उपसर्ग के रूप में, बस वैसे ही वर्ड इसमें आते हैं। जैसे बात करें प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या होगा? दिन और दिन। और एग्जांपल सुनिए, इसके बाद प्रत्येक, प्रत्येक में प्रत्येक, है ना। तो ये क्या है? हमारा एक तरह से अव्यय है। तो प्रत्येक मतलब कि एक एक प्रति, एक एक के प्रति, यह होगा प्रत्येक का मतलब। अगर बात करें प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या होगा? दिन दिन। अब यहां पे दिन दिन जो आया है, अगर आप कहेंगे सर दिन दिन क्या है, तो कितने बच्चे मारेंगे? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास मारेंगे ना, द्वंद्व मारेंगे भाई, द्वंद्व मारेंगे, क्योंकि दोनों पद प्रधान है उसमें। दिन दिन, माता पिता, यह सोचकर मार देंगे, लेकिन यह नहीं देखेंगे दिन दिन किससे बना है? प्रतिदिन से बना है। यानी कि प्रतिदिन हमारा, जब दोनों हमारे विशेषण वर्ड दिख रहे हैं हमको, तो एक तरह से वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारे हो जाएंगे भाई अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, प्रतिदिन। अगर और बात करें, और बताइए कोई एग्जांपल अव्ययी भाव का, भैया बताइए। प्रत्येक हो गया, भरपेट, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल भाई, यह बीपीएससी के एग्जाम में आता है। भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है? तो बच्चे भरपेट में पेट भर, इसका मतलब होता है पेट भर, भर पेट, भर पेट, पेट भर। तो कितने बच्चे लगा दिए थे? द्वंद्व समास इसमें भी। तो भर पेट अलग अलग थोड़े भाई, भर पेट में पहला पद जो है भरना, वो क्या है? हमारा प्रधान है, और पेट हमारा संज्ञा के रूप में है। तो भर पेट मतलब क्या हो गया भाई? अव्ययी भाव समास हो गया। बताओ, समझ में आया? दूसरा तत्पुरुष समास, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, डाल के लिख लीजिए, बहुत बार इसमें आता है भैया। इसमें क्योंकि कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्ह इसमें आते हैं मात्र 2 कारक को छोड़ के। कौन कौन से कारक को छोड़कर? कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ के, और बाकी के बाकी 8 प्रकार के होते हैं। समझ गए कि नहीं? 8 प्रकार के होते हैं, और इसमें इसको बहुत ही ज्यादा वैल्यू दिया जाता है इसमें। इसमें क हो गया, जैसे कि बात करें सुख प्राप्त, पहले सुन लीजिए इसका क्या होता है डेफिनेशन। मतलब जिस समास का उत्तर पद यानी कि अंतिम पद, उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद नहीं। पहला पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव, लेकिन उत्तर पद यानी अंतिम पद जब प्रधानता हो जाता है अंतिम पद का, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास में मित्रों इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं। देखना, पहला जैसे कि बात करें कारक चिन्हों, कारक विभक्ति वाले जितने वर्ड होते हैं, आपके जितने कारक हैं 8 के 8 इसमें आ जाते हैं। जैसे बात करेंगे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त मतलब सुख को प्राप्त। आप उसे थोड़े से समास विग्रह करके उसको देख लेंगे कि सुख को प्राप्त, सुख को, तो को इसमें कौन सा वर्ड है? को भैया ये तो हमारा कर्म वाला है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, मतलब कर्म तत्पुरुष समास यहां पर होगा। किसमें? सुख को प्राप्त में, सुख प्राप्त में कर्म तत्पुरुष समास होगा। इस तरह से जैसे बात करें, एक और ले लें, रस भरा, रस भरा, रस भरा मतलब रस से भरा, रस भरा का मतलब रस से भरा, रस से भरा का मतलब हो गया साथियों रस से भरा। इसमें से कौन सा है? कौन सा समास हो जाएगा भाई? कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहां पर कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा मित्रों। इसकी इसी तरह एक और बात करें, आप एग्जांपल ले लीजिए बहुत सारे, जैसे शिव अर्पण, शिव अर्पण मतलब शिव के लिए अर्पण है हमारा, जो हमारा अर्पण है ना, शिव के लिए अर्पण है। जब शिव के लिए अर्पण है भाई, तो यहाँ पर साफ साफ है संप्रदान तत्पुरुष समास है।
बताओ, क्लियर है तत्पुरुष। अब आते हैं कर्मधारय समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्मधारय समास, इसको लिख लीजिएगा। कर्मधारय समास में साथियों इसमें क्या होता है, प्रथम पद विशेषण होता है। जो प्रथम पद होता है ना, प्रथम पद विशेषण होता है मित्रों, विशेषण, प्रथम पद विशेषण होता है। और जो दूसरा पद होता है वो विशेष से होता है। दूसरा पद विशेष से होता है, विशेष से होता है मित्रों। दूसरा पद विशेष से होता है। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, उसे हम कौन सा समास बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं मित्रों। याद रख लेना, कितने बच्चे बहुव्रीहि और कर्मधारय में कंफ्यूज जाते हैं। बहुव्रीहि मतलब बहुत है, बहुत मतलब तीसरा को प्रधानता दिया जाता है, पहले दूसरे को नहीं दिया जाता। इसमें बहुव्रीहि में पहले और दूसरे को प्रधानता नहीं मिलता है, पहले दूसरे को प्रधानता नहीं, मतलब कोई सा पद इसमें प्रधान नहीं होता है, उसमें कोई तीसरा ससुरा प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधानता होता है, कोई तीसरे पद को प्रधानता दिया जाता है। तीसरे पद की प्रधानता होता है इसमें, याद रख लेना मित्रों। जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, जो आपसे पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं, है ना। चलिए अब कर्मधारय बहुव्रीहि का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कर्मधारय में महाकवि, महाकवि मतलब महान है जो कवि, अर्थात महाकवि वो आप भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके वो भी हो सकते हैं, सब कुछ, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है महाकवि। मतलब इसमें कोई हमको यह नहीं पता कि यही है महाकवि, अगर पता हो जाता तो बहुव्रीहि हो जाता है ना वो। मतलब इसमें प्रथम पद की विशेषण है, प्रथम पद जो है हमारा विशेषण में आ जाता है, और द्वितीय पद जो होगा दूसरा पद विशेष में आ जाएगा, या फिर विशेष से कह लीजिए, तो कर्मधारय समास होगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे बात करें जैसे बात कर लें और एग्जाम्पल, पीताम्बर, पीताम्बर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। पीताम्बर में दोनों तरीके से आप बहुव्रीहि भी कह सकते हैं, लेकिन पीताम्बर में बहुत सारे लोग पीत वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, पीत वस्त्र को धारण किया हुआ, यानी पीत है जिसका वस्त्र, पीत है जिसका सागर, अंबर, पीत है जिसका अंबर, तो बौद्ध धर्म में चले जाएंगे, बहुत है। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास की बात करेंगे तो हमारे विष्णु जी, सॉरी कृष्ण भगवान की बात हो जाएगी इसमें। तो इसमें थोड़ा सा संशय होता है, उसमें क्या चीजें पूछा गया है, तो उसमें अगर कर्मधारय है बहुव्रीहि दोनों होता है तो हम बहुव्रीहि पे लगाते हैं पीताम्बर में। लेकिन अगर कर्मधारय है और कोई अन्य है तो हम कर्मधारय पे ही लगाएंगे। अगर नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में दिया है ना, तो नन ऑफ दीज पे नहीं जाएंगे मित्रों, हमेशा कर्मधारय ठोकेंगे। इस बात को याद कर लेना, यहाँ से थोड़े कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे और बात करें महावीर, महावीर, महान है जो वीर, अब महावीर का मतलब हनुमान जी थोड़े होगा भाई, महावीर पवन पुत्र, है ना, ये तो महावीर जो हनुमान जी की पर्यायवाची है बजरंगबली की मेरे। लेकिन यहां पर महावीर की जब बात हुई है तो महान है जो वीर, यानी कर्मधारय समास मित्रों, याद रख लेना। अब बहुव्रीहि पे आते हैं। बहुव्रीहि का मतलब पहला पद और दूसरा पद में से कोई प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा पद प्रधानता होता है। जैसे बात कर लें बहुव्रीहि में, दशानन, वही रावणा, मतलब रावण, दशानन, दस हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, अर्थात रावण। अगर बात करें चक्रधर, चक्रधर मित्रों, चक्रधर का मतलब चक्र को धारण करने वाला, यानी कि चक्रधारी, यानी कौन है भाई, विष्णु भगवान जी। और ले लीजिए बहुव्रीहि का और एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल कोई सोचिए, पीताम्बर, देखिए पीताम्बर भी है, पीले वस्त्र को धारण करने वाला या पीले अंबर को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी, सॉरी कृष्ण भगवान, कृष्ण जी हमारे भाई माखन लाल। अगर बहुव्रीहि की बात करें, बहुव्रीहि का और देख लीजिए, जलज, जलज मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल में रहने वाला, जल में रहने वाला, जल में रहने वाला, जल को धारण करने वाला, तो क्या होगा, कमल होगा, अर्थात भाई कमल ही तो है जल को धारण करने वाला, तो अर्थात बहुव्रीहि समास मित्रों। इस तरह से हमने बहुव्रीहि को भी देख लिया। अब आ जाते हैं नीचे मित्र, नीचे द्विगु समास सॉरी, द्विगु समास और द्वंद्व समास बहुत ही आसान है दोनों के दोनों। द्विगु समास मतलब कि दुगुना, अगर कभी इन दोनों में कंफ्यूजन हो ना तो द्विगु मतलब दुगुना होता है, और द्वंद्व मतलब कि दोनों बराबर बराबर, माता पिता बराबर बराबर होते हैं सदस्य घर में, माता जितना एक तरह से घर के अंदर कार्य करती हैं उसी तरह पिता घर के बाहर कार्य करते हैं, इस तरह बराबर बराबर, द इस तरह से पकड़ सकते हैं हम। तो द्विगु समास में मित्रों इसमें संख्या की बात आती है, संख्या की बात होती है, संख्या, जो पहला जो हमारा पद होगा ना उसमें संख्या बोधक होंगे, मतलब उसमें संख्या की बात होगी। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे बात कर ले मित्रों, बहुत सारे होते हैं, त्रिफला, तीन फलों का समाहार, त्रिफला, तीन फलों का समाहार। अगर कहें नवग्रह, नवग्रह तो नौ ग्रहों का समाहार। अगर कह दे भाई पंचवटी, 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 पंचवटी पांच वटकों का समाहार या पांच वटों का समूह, इस तरह से। और कह लें एग्जाम्पल दे लें, जैसे कि चौराहा, चौराहा, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, इस तरह से चले जाए 19 तक। तो चौराहा चार राहों का समूह, तिराहा तीन राहों का समूह। लेकिन एक चीज आप लोग बताइएगा, त्रिशूल,
त्रिशूल। अब ये सब हम ये थोड़ा छोड़ते हैं आपके कमेंट के लिए, देखते हैं कौन बच्चा कमेंट देगा, सबको कमेंट में ऑप्शन देंगे। त्रिशूल क्या है, हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, क्या द्विगु समास है कि बहुब्रीहि समास है, इन दोनों में से ही कोई एक होगा, बता देना क्या होगा त्रिशूल। ठीक है भाई, बताइएगा। चौराहा के बाद साथियों आ जाते हैं, जैसे बात करें दोपहर, दोपहरों का समाहार, दोपहर, दोपहर मिलते हैं जब तो दोपहर बनता है, शाम और सुबह का, तो ये मिलते हैं, दोपहर बनता है। अगर बात करें पंचपात्र, पांच पत्रों का समूह, पांच पत्रों का समूह पंचपात्र, बताओ अब कहां से नहीं आ रहा है आपको समास, हम कह रहे हैं बताओ समास भैया कुछ नहीं है, बताओ आगे देखो। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में मित्रों क्या करना है हमको, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, पूछा जाएगा डायरेक्टली दोनों पद की प्रधानता किस समास में होती है, तो बताएंगे द्वंद्व समास में होती है। अगर बात करेंगे पहला पद संख्यावाचक किसमें होता है, द्विगु समास में होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि में होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष से होता है, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद की प्रधानता होती है, अव्ययी भाव समास में पहला पद की प्रधानता होती है, दूसरा पद एक तरह से विशेषण या फिर संज्ञा होता है ना, ये चीजें। तो बस द्वंद्व समास में क्या आ जाएगा, जैसे राम सीता या फिर सीताराम, भाई सीताराम, सीताराम गणते सुनते होंगे घर में। इसमें दो चीज होता है, एक तो अथवा, एक तो या आता है, एक तो और आता है, एक तो और आता है, सीता और राम, इसको हम क्या बोलेंगे, सीता और राम बोलेंगे इसको। और एक चीज राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण को क्या बोलेंगे, राम और लक्ष्मण मित्रों, राम और लक्ष्मण बोलेंगे। एक तरह से कह लीजिए इसको माता पिता को क्या बोलेंगे, माता और पिता बोलेंगे। मित्रों इस तरह हमको समझ में आ रहा है, जो यह चीज है ना, इसमें और का भेद है, और छुपा हुआ है, लेकिन इसमें जैसे कि बात करें मित्रों वैकल्पिक होते हैं, वैकल्पिक जैसे या जो होता है वैकल्पिक, जैसे बोले लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ हानि का मतलब लाभ हो या फिर हानि होगा, भैया हम कोई सामान ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, व्यापारी हैं, तो लाभ होगा या फिर हानि होगा, तो लाभ और हानि, लाभ या हानि, लाभ और हानि नहीं, लाभ या हानि दोनों साथ नहीं हो सकता, या फिर लाभ ही होगा या फिर हानि होगा, हो सकता है एक पहले तुरंत लाभ हो जाए फिर हानि हो जाए, लेकिन पहले लाभ हुआ है हानि हुआ है, दोनों वैकल्पिक हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्वंद्व समास, इस बात को याद रख लेना बच्चों। मित्रों जैसे बात करें ऊंचा और नीचा, ऊंचा या फिर ऊंच और नीच, तो ऊंच नीच दोनों साथ ही नहीं घटित होंगे भाई, जो कहते हैं ऊंच नीच हो जाएगा भाई, या फिर ऊंचा ही होगा या फिर नीचे ही होगा, कुछ गलत काम करने कोई जाता है बोले ऊंच नीच न हो जाए, डर लग रहा है, तो ऊंच नीच न हो जाए मतलब ऊंच होगा चाहे नीच होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों साथ नहीं होंगे, इस बात को याद रख लेना। यह वैकल्पिक होते हैं, तो वैकल्पिक जितने आते हैं सब द्वंद्व समास में आते हैं मित्रों। जैसे एक और बात करें थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत यह भी बहुत वैकल्पिक है, थोड़ा बहुत, तो ये भी हमारा क्या होगा द्वंद्व समास। मित्रों इस तरह से अगर ये सेशन समाप्त होता है अभी, तो आप बताएंगे कैसा सेशन लगा और आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि हम लेकर आते थे बकते थे बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि अपडेट देते थे आपको, तो वो भी ठीक था। खैर आप लोग बताएंगे, अगर अच्छा लगता है सीजन कंटिन्यू रखेंगे, अन्यथा कल से फिर से हम वही अपडेट लेकर आएंगे, बताइएगा मित्रों। और अपडेट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम समय समय पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, किसी और माध्यम से, किसी और समय आपको हम बीच बीच में दिया करेंगे, प्रोवाइड किया करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग इस सेशन को फॉलो करिए, प्रेम दीजिए अपना और शेयर करिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम पहले लगे हैं, तो हिंदी बहुत जरूरी है हमको भैया। आगे आप सुपर टेट भी देंगे तो यहाँ पे सुपर टेट भी लिख लीजिएगा, सुपर टेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना। तो रिवीजन है हर एग्जाम में, जहाँ पे हिंदी आता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।